हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी नार्सिसिस्ट के साथ रहता है और उसके बाद जो है उसे छोड़ने की सोचता है या फिर छोड़ देता है, तो नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है और जो है आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब हम किसी नार्सिसिस्ट को छोड़ते हैं जीवन में या छोड़ने की सोचते हैं, तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो होता है सबसे पहले तो डिनाई करेगा कि दे विल ऑलवेज डिनाई द इम्पैक्ट ऑन देम। उन पर क्या असर पड़ रहा है इस चीज को वो जो है आपको नहीं दिखाते हैं, परंतु जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं उन पर जो है इस चीज का गहरा असर पड़ता है। क्योंकि जो नार्सिसिस्ट लोगों के साथ रहते हैं, जो उनके बहुत करीब रहते हैं, तो वो तो जो है नार्सिसिस्ट के लिए एक सप्लाई होते हैं। तो जब जीवन में आपका सप्लाई आपसे दूर चले जाता है, आप केयर टेकर होते हो, आप पैम्परिंग करते हो, आप टॉक्सिसिटी को झेलते हो, तो जब ऐसा व्यक्ति जो नार्सिसिस्ट की हर ख्वाहिश को पूरी करता है, नार्सिसिस्ट की हर टॉक्सिसिटी को झेलता है, नार्सिसिस्ट के गुस्से को सहन करता है, उसकी हर एक मार पीट टॉक्सिसिटी को जो है सहन कर रहा होता है, उसके मैनिपुलेटिंग में जो है आता रहता है, तो ऐसा व्यक्ति अगर जीवन में नार्सिसिस्ट को छोड़ रहा है, तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो होता है वो ये शो करता है कि जैसे उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, परंतु उस पर असर पड़ रहा होता है। क्योंकि जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वो अंदर से इतने खोखले होते हैं कि उनके अंदर सिंपैथी किसी के लिए नहीं होती, इमोशंस उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता दूसरे के लिए। तो वो जो है इस चीज का उनके अंदर डर बैठ जाता है कि अब उनका क्या होगा, उनकी ये टॉक्सिसिटी को कौन झेलेगा, उनके साथ जो दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उसको कौन झेलेगा, और उनको जो इतना केयर टेकर की तरह उनसे जो है उनकी सेवा की जाती है तो वो कौन करेगा, और उनको जो है एक राजा की सीट पर जो बैठाया जाता है, चढ़ाया जाता है, तो वो कौन चढ़ाएगा। क्योंकि इनका तो जीवन ही ऐसा होता है कि ये जो है ऐसे लोगों को जो है अपना शिकार बनाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, जो लोग इनके बहकावे में आ जाते हैं, और उन्हीं के द्वारा ये जो है उनको इस तरीके से यूज करते हैं कि उन्हीं के द्वारा अपनी तारीफ करवा करवा के, अपने को जो है अच्छा बता बता कर, उनको नीचा दिखाकर उनके क्वालिटीज को जो है जीते हैं, उनके गुणों को जो है अपना कर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, और सामने वाला जो व्यक्ति होता है उसको जो है अपने टॉक्सिसिटी दे दे के अपना जैसा जो है समाज में घोषित करते हैं। तो ये जो है इतनी विपरीत पर्सनैलिटी होती है कि जो व्यक्ति नार्सिसिस्ट लोगों के साथ रहते हैं, तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो है उन लोगों को अपने जैसा बना देता है। तो जो लोग जो है इनके जैसे नहीं होते हैं, वो भी कुछ समय बाद जो है समाज में उन लोगों की छवि जो है इनके जैसी दिखने लगती है। क्योंकि ये इनका एक मैनिपुलेटिंग गुण होता है जो ये समाज में भी अप्लाई करते हैं और आप पे भी अप्लाई करते हैं। तो ये लोग जो है हमेशा इस चीज़ को डिनाई करते हैं कि इन पर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है जब कोई इनका सप्लाई इनको छोड़ता है या छोड़ने की सोचता है, परंतु ये अंदर से जो है बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये आखिरी दम तक जो है आपको मैनिपुलेट करते रहेंगे, बार बार आपसे जो है प्यार जताएंगे, आपको जो है सिंपैथी जताएंगे, आपको जो है हर चीज़ का जो है दिलासा दिलाएंगे, ताकि आप जो है इनके आजीवन सप्लाई बनते रहो। परंतु जो व्यक्ति नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं, तो वो लोग जो है उनका तो बहुत ज़्यादा समय जो है यही सोचने में चला जाता है कि आखिर उनके साथ कौन सी घटना घट रही है। तो जब तक उनको समझ आता है इस चीज़ का कि जो चीज़ें उनके साथ हो रही हैं वो बहुत ही एबनॉर्मल चीज़ें होती हैं, तो तब तक जो है उनके जीवन का बहुत लंबा समय निकल चुका होता है, बहुत ज़्यादा उनका लंबा समय जो है व्यतीत हो चुका होता है यही सोचने में कि गलती कहाँ पर है और कौन सी चीज़ ऐसी है जो सही नहीं चल रही है। तो जब जो व्यक्ति ड्रेन हो जाता है, जो नार्सिसिस्ट का सप्लाई हो जाता है, वो फुली ड्रेन हो जाता है, उसकी एनर्जी जो है इतनी ख़त्म हो जाती है, नार्सिसिस्ट की ख्वाहिशों को पूरी करते करते, उसकी टॉक्सिसिटी को झेलते झेलते, उसके सारी चीज़ों को जो है उसको पैम्पर करते करते, आप जब केयर टेकर बन जाते हो उसके लिए, एज ए सर्वेंट और एज ए सप्लाई आप उसको नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको यूज़ कर रहा होता है, तो आपकी जो एनर्जी होती है वो पूरी की पूरी ड्रेन हो जाती है। और इस वजह से जब आपको ये एहसास होता है कि अब आपकी एनर्जी जो है ड्रेन हो चुकी है, तो आप जो है फिर ये स्टेप लेने की सोचते हो कि नार्सिसिस्ट को छोड़ने की सोचते हो। तो नार्सिसिस्ट भी कहीं ना कहीं फिर समझ जाता है, जब आप उसको अपनी एनर्जी देना बंद कर देते हो तो आपके अंदर की जो एनर्जी होती है वो इतनी ड्रेन हो जाती है
कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति जब आपको बोलेगा कि एक गिलास पानी दे दो, तो आपका मन जो है अंदर से इतना व्याकुल हो जाता है कि आप जो उसको एक गिलास पानी भी नहीं दे पाओगे। जब आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तभी वो समय होता है जब आप नार्सिसिस्ट को छोड़ने की सोचते हो। वरना ये नार्सिसिस्ट लोग जो है आपको तब तक यूज करते रहते हैं एज ए सप्लाई, जब तक आपके अंदर जो है एनर्जी बची रहती है, और तब तक जो है आप इनको छोड़ नहीं पाते हो। और ये जो है आपके जीवन से तभी निकलते हैं जब आप बिल्कुल असक्षम हो जाते हो इनकी सारी ख्वाहिशों को पूरी करने में। तो उसके बाद इनको पता चल जाता है कि इनका जो सप्लाई है वो जो है अब इनकी पूर्ति नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से इनके अंदर का जो डर होता है ये अपने लिए होता है कि अब जो है इनकी तारीफें कौन करेगा, इनकी टॉक्सिसिटी को कौन झेलेगा, इनकी पैम्परिंग कौन करेगा, और एज ए केयर टेकर इनके साथ जो है जीवन कौन निर्वाह करेगा। तो ये चीज़ जो है इनके अंदर एक डर बैठ जाता है, परंतु ये जो है उस डर को शो नहीं करते हैं। और ये जो है इनके लिए एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है कि जब एक सेपरेशन का पीरियड होता है नार्सिसिस्ट के साथ, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी घटना होती है कि जिस व्यक्ति को वो एज ए सप्लाई आजीवन यूज कर रहा था या आजीवन यूज करने की सोच रहा था, तो वो व्यक्ति अगर उसके जीवन से चले जाए तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ा पहाड़ टूटने जैसी घटना होती है। परंतु वो व्यक्ति जो है सो नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर से टूट जाता है। लेकिन उसका जो डर होता है अंदर का, वो उसको जो है एक दूसरा सप्लाई ढूंढने के लिए जो है मजबूर कर देता है। तो ऐसे लोग फिर क्या करते हैं, जो व्यक्ति इनके जीवन में नहीं होते हैं, जो व्यक्ति इनसे सेपरेट हो जाते हैं, उनके बारे में ये ज़्यादा ना सोचकर ये जो है अपने दूसरे सप्लाई की जो है खोज में चले जाते हैं। परंतु जो इनका पुराना सप्लाई होता है उसको ये जो है लास्ट तक इतना तोड़ते हैं, इतना परेशान करते हैं कि आखिरी दम तक जो है फिर भी ये जो है आजमाते हैं कि सामने वाला सप्लाई जो है दोबारा से इनके जीवन में इन्वॉल्व हो जाए और इनकी सारी टॉक्सिसिटी को झेले। जब ये जो है बिल्कुल ही जब इनको पता चल जाता है कि देयर इज़ नो वे, अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा कि सामने जो सप्लाई है उसको मैं मैनिपुलेट कर सकूं, तो ये जो है फिर अपने दूसरे सप्लाई की ढूंढ में चले जाते हैं। और जब दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे सप्लाई को ढूंढते हैं, तो वहाँ भी जो है ये लोग फिर अपनी टॉक्सिसिटी और मैनिपुलेटिंग कर करके जो है उन लोगों का जीवन भी जो है बर्बाद करते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर ये लोग जो है अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आते, क्योंकि ये इनके अंदर की जो है इनर क्वालिटी होती है जो जहाँ पर रहते हैं उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करने की। इसीलिए नार्सिसिस्ट को जो है डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। और जो नार्सिसिस्ट अगर किसी के जीवन में होता है, तो वो व्यक्ति जो है जब तक उस परिवार को ख़त्म नहीं कर देता है, उस परिवार के लोगों को इतना मजबूर नहीं कर देता है, उस परिवार में जो है एक डिस्प्यूट नहीं क्रिएट कर देता है, और सबसे जो है उन व्यक्तियों के बीच में जो है एक फूट कराकर उनके पैसों को जो है एक तरह से ड्रेन कर देता है, उनकी एनर्जी को ड्रेन कर देता है, और उस घर के हर एक व्यक्ति, हर एक सदस्य के अंदर जो है एक डिस्प्यूट क्रिएट कर देता है, डिस्ट्रॉयर बन जाता है। और लोगों में जो है अगर प्यार की भावना होती है एक दूसरे को लेकर परिवार में, तो वहाँ पर जो है फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर जो है पूरे जीवन को व्यतीत करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो नार्सिसिस्ट होता है, इसका काम यही होता है कि ये जो है रिश्तों में आग लगाने की कोशिश करता है और पूरे जीवन जो है उस सुलगती हुई आग में जो है अपनी रोटियां सेकता है। तो इस वजह से जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है उसकी मेंटलिटी ऐसी होती है कि वो जिस परिवार में रहेगा, जिन लोगों के साथ रहेगा, उसी घर को खा जाता है, उसी घर को बर्बाद कर देता है, उसी घर के सारे रिश्ते को खराब कर देता है, उन घर के लोगों के बीच में जो है इतना मन मुटाव क्रिएट कर देता है कि उस घर में जो है आपस में ही लोग जो है गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। तो इस वजह से जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है वो जिस माहौल में जाता है, जिस घर में जाता है, जिस परिवेश में जाता है, वहाँ के लिए जो है एक बहुत बड़ा खतरा साबित होता है। तो इनकी जो मेंटलिटी होती है, इसीलिए जो नार्सिसिस्ट लोग हैं इनको डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, क्योंकि ये जहाँ रहते हैं उस जगह को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वहाँ के रिश्तों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पैसे को ड्रेन कर देते हैं, संपत्ति को जो है उजाड़ देते हैं, और जिस व्यक्ति के जीवन में रहते हैं उस व्यक्ति को तो जो है बिल्कुल समाप्त ही कर देते हैं। तो इस वजह से जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, जो लोग इनके साथ रहते हैं और समय रहते ही जो लोग जागरूक हो गए हैं और जिन लोगों ने अपने जीवन को इनसे बचा लिया है, छुड़ा लिया है, तो वो उनका जीवन जो है फिर भी संभल जाता है। परंतु जो व्यक्ति इनके चुंगल से नहीं निकल पाता है और आजीवन यही सोच में लगा रहता है
कि कहाँ पर गलती हो रही है और अपने को ही कसूरवार ठहराता रहता है। तो ऐसे लोग जो है नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को, और कहीं न कहीं फिर उनका जो पूरा जीवन है वो इसी तरीके से व्यर्थ चले जाता है। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में जो है वो अपने को ही कसूरवार समझकर गोलियाँ खाकर, दवाइयाँ खाकर जो है अपने जीवन को निर्वाह कर देते हैं। और कुछ लोग जो दवाइयाँ नहीं खाते हैं और जिन पर जो है इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, तो वो लोग तो जो है अपने जीवन को ही ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है, उसके ऊपर किसी के जीवन के ख़त्म होने का या किसी के इमोशंस के जो है के साथ खिलवाड़ करने का कोई भी दुख नहीं होता है। तो इस वजह से समय रहते ही एक जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है कि हम जो है किस प्रकार के व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, किस प्रकार के लोगों के साथ रह रहे हैं। क्योंकि हम अपने जीवन का एक बहुमूल्य समय, एक बहुमूल्य पार्ट जो होता है, वो कहीं ऐसे लोगों को तो नहीं दे रहे हैं जिनके अंदर की इमोशन ही नहीं है, जिनके अंदर जो है भावनाएं नहीं है, जिनके अंदर कोई चीज़ की समझ ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ जो है अपने जीवन को जब हम बर्बाद कर रहे होते हैं, निर्वाह कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर हम जो है अपने जीवन के लिए जो है खुद ही उत्तरदायी होते हैं। तो इसीलिए जो है अवेकनिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। ये व्यक्ति तभी अवेक होता है जब जो है वो बहुत ज़्यादा सहन कर लेता है चीज़ों को, उसकी सहनशीलता से जो है बाहर हो जाती चीज़ें, तभी वो छटपटाता है। और जब छटपटाता है व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं फिर उसको रास्ता मिलता है। इसीलिए जो है ज़रूरत होती है कि जागरूक होने की। अगर जितनी जल्दी आपके अंदर जागरूकता रहेगी, तो उतनी ही जल्दी जो है आप ऐसे लोगों के चुंगल से छूट सकते हैं और ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं, ताकि ये लोग जो है आपके बचे हुए जीवन को स्पॉइल ना करें। इस वजह से जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, जब इनको कोई व्यक्ति छोड़ता है या छोड़ने की सोचता है, तो ये लोग जो है अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं और इनके अंदर एक डर क्रिएट हो जाता है। परंतु इनके अंदर जो है वो प्रभाव नहीं पड़ता है जो एक एम्पैथ और एक अच्छे इंसान पर पड़ता है। तो ये लोग जो है जैसे पहले होते हैं, ये वैसे ही एक दूसरे सप्लाई को ढूंढ लेते हैं और अपने जीवन को जो है उसी तरीके से निर्वाह करते हैं। तो इन लोगों के अंदर इमोशंस बिल्कुल भी नहीं होते हैं कि किसी ने इनको छोड़ा या ये किसी के जीवन से चले गए या कोई इनके जीवन से चला गया, या इन्होंने किसी के घर को बर्बाद कर दिया, किसी परिवार के जो है पैसों को ख़त्म कर दिया है, किसी परिवार को उजाड़ दिया है, रिश्तों में फूट करवा दी। तो इन लोगों को जो है इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको जो है सिर्फ एक सप्लाई मिलना चाहिए। तो आपकी जगह जब कोई दूसरा व्यक्ति इनका सप्लाई बन जाता है, तो इनके लिए जीवन जो है बहुत आसान हो जाता है और ये लोग जो है अपने जीवन को जो है उसी तरीके से फिर से जीना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए आपको जो है ज़रूरत है अपने लिए सोचने की। ऐसे लोगों के बारे में सोचकर अपने समय को तो हम बर्बाद करते ही हैं, अपने जीवन का जो एक कीमती पार्ट होता है वो भी बर्बाद कर देते हैं। तो हम जो है, जो व्यक्ति नार्सिसिस्ट के साथ होते हैं, उनका तो जो है संपूर्ण जीवन, पैसा, धन, संपत्ति सब जो है नार्सिसिस्ट के लिए यूज़ होता है। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो है आपको तो सप्लाई यूज़, एज ए सप्लाई यूज़ करता ही है, आपके धन को भी यूज़ करता है, आपके परिवार को यूज़ करता है, आपके रिश्तेदारों को यूज़ करता है। तो हर तरीके से जो है आपके साथ जितनी भी चीज़ें जुड़ी होती है उन सब को यूज़ करता है। इस वजह से जो है नार्सिसिस्ट व्यक्ति को जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप जब उसको छोड़ते हो या वो जो है आपके जीवन से निकल जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों का इन लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिन लोगों के जीवन में ऐसे नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, परंतु उनके जीवन पर जो है बहुत ही गहरा एक सदमा उनके जीवन में लग जाता है। एक सदमा जो है उनको आजीवन जो है सहन करना पड़ता है।